हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जशन नायक। जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया। अभी रिसेंट सिचुएशन क्या है। आई नो कि आप सबको पता है, इंस्टाग्राम से न्यूज़ आते हैं एंड बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं लोगों के न्यूज़ को लेने के लिए। बट when we talk about the diplomacy and the current situation, तो बहुत सारे लोगों को जो एक सच है वो पहुंचता नहीं है। वो पहुंचता है एक, आप कह सकते हो एज एग्जांपल ऑफ फूड। तो वो फूड एक सच्चाई है जिसमें न्यूज़ मीडिया वाले जो है, टीवी वाले, वी ऑल नो, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो लोग ऐसे ना मसाला डाल के देते हैं। तो ना जो सच परोसा जाना चाहिए वो परोसा नहीं जाता। तो आज मैं वही सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। तो सच्चाई ये है कि कोई वॉर नहीं हुई है एंड होनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज़ वॉर जो है आजकल के बच्चों को, मैं भी आई एम 16, बट मेरे पास एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वॉर के बाद आफ्टर मैच सिचुएशन क्या होती है। तो मेरा कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब स्ट्राइक्स हुई, हमने न्यूट्रलाइज़ किए लाहौर की डिफेंस सिस्टम पे, लाहौर की डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज़ किया एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है उसको, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UN, यूनाइटेड नेशंस, जिसने अभी अभी पाकिस्तान को ना लोन अप्रूव कर दी है $1 बिलियन। $1 बिलियन is actually a big amount for giving a loan, that too even a country who supports terrorism, which is Pakistan. एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि हमारे बीच में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, उन दोनों के बीच में एक सीज फायर डिक्लेयर हुई जिसकी ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप करता है। सो हमें कनेक्शन पता चलता है कि क्या इसमें US है या नहीं है। नाउ आई कैन नॉट कन्फर्म दैट इट्स एक्चुअली US, बट उस ट्वीट से देन JD वैंस का स्टेटमेंट हमें बताता है कि US इंटरफियर कर रहा है और वो करेगा ही। उनको बताना है कि भाई हम ही है सुपर पावर, हमारी सुनो। और चलो सुन ली, और हमने सीज फायर डिक्लेयर कर दी 1700 आवर्स के लिए। सो देयर विल नो अटैक्स एंड स्ट्राइक्स इन फॉर्म ऑफ लैंड, सी एंड एयर। बट जैसे ही लोन कंफर्म होती है पाकिस्तान को, यहाँ पे जम्मू के एरिया और कुछ कश्मीर के एक दो एरिया में सायरन बजती है, ब्लैकआउट होता है और स्ट्राइक्स के साउंड भी आते हैं जिसका वीडियो भी है। सो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, दिस ऑल आर फैक्ट्स। तो ये जो है उन लोग का, ये इन लोग की जो हरकत की, उन लोगों ने सीज फायर डिक्लेयर किया इंडिया और पाकिस्तान के DGMO ने, तो उसके 2.5-3 घंटे बाद ही तुम सीज फायर को तोड़ रहे हो। स्ट्राइक्स की आवाज़ें आ रही है, वीडियो आ रहा है। न्यूट्रलाइज हम कर सकते हैं, इंडिया के डिफेंस सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे पाकिस्तान जैसा देश तो नहीं कर सकता मैं ऐसा अटैक डायरेक्टली। तो मेरा कहना है कि इसमें पाकिस्तान की गलती तो है ही, इंडिया की कोई गलती है मे बी नो। हम जो कर रहे हैं वो एक अच्छे स्टेप लेते जा रहे हैं, डिप्लोमेसी को ध्यान में रख के हम एक्शंस ले रहे हैं। बट पाकिस्तान को ये डिप्लोमेसी यानी जियो पॉलिटिक्स वो सबका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए जो है, उनको फंड्स चाहिए। हमें पता है फंड्स कौन देता है, US, चाइना। दैट इज़ इनडायरेक्ट, वो कभी ऑफिशियल हो भी नहीं सकता। इसीलिए तो इतने सारे वो लोग हथियार लाते हैं। उनके पास पैसे कहाँ से आए, उनकी इकोनॉमी की कंडीशन इतनी ख़राब है, फिर भी इतने हथियार है, स्ट्राइक्स कर पा रहे हैं, डिफेंस उन्होंने बना के रखा है। इंडिया
इंडिया के पावरफुल डिफेंस के सामने वो लोग लड़ पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पीछे किसी का हाथ है। जिस हाथ को हम ढूंढ नहीं पा रहे या पा रहे हैं वो भी पता नहीं, मतलब पता तो है कि कौन है, बट वो चीज़ कंफर्म नहीं है कि कौन उसे फंड प्रोवाइड कर रहा है। यूएस तो है, दूसरा चाइना है, और कोई है मे बी टर्की। टर्की क्यों? टर्की के सोगन ड्रोन्स जो कि रिकॉग्नाइज़ किए गए, जब हमने न्यूट्रलाइज़ किए तो टर्की ने भी हेल्प की है, बहुत सारी मॉनेटरी हेल्प एंड डिफेंस एम्यूनेशन हेल्प उन्होंने की है। तो इसमें इंडिया क्या एक्शन लेगा और क्या लेना चाहिए, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया ने एक एक्शन लिया कि ऑपरेशन सिंदूर एज अ आंसर टू पहलगाम, जो हुआ पहलगाम में टेररिस्ट का, तो उसका अटैक हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। देन पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया ड्रोन्स के थ्रू, टर्किश सोगन ड्रोन से। तो हमने उसका जवाब दिया, उसको न्यूट्रलाइज़ करके, और लाहौर एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज़ करके। डिप्लोमेसी तो हमारी अच्छी चल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट करते हैं कि सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, और अब उन लोगों ने तोड़ दिया। अभी हमें क्या करना चाहिए? वापस न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए, तो लोग वापस करेंगे। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओपिनियन, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े एंड मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स तो पढ़े, बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, एडिटोरियल्स पढ़े। इंडियन एक्सप्रेस का एक है फे डिसोजा करके है, एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट, शी इज़ नॉट बायस्ड, देख सकते हो फे डिसोजा। तो वो 2-3 है जो कि एक ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इंडिया को अभी जवाब कोई न्यूट्रलाइज बेस में नहीं देना चाहिए कि भाई अब वो लोग कुछ करेंगे और हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब हमें जवाब देना चाहिए, नॉट परफेक्टली एज अ वॉर, बट येस वी कैन सेंड आवर फोर्सेस टू टेल देम व्हाट वी आर। अब मुझे पता है इतना इजी नहीं है कि भाई आपने बोल दिया फोर्सेस को भेजो, साइन कर दिया, वो लोग रोबोट नहीं है। बट इंडियन मिलिट्री कितनी पावरफुल है वो हम सबको उस पर प्राउड है, और उनका हाथ ट्रिगर पे है, इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना पा रहा हूँ, अब भी ये वीडियो देख पा रहे, और ये दुनिया तो नहीं, देश, हमारे जो देश है वो इतने अच्छे से चल पा रहे हैं। तो लेट्स कीप आवर फेथ ऑन डिफेंस कि वो क्या करता है। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि एक एयर स्ट्राइक या फिर एक न्यूट्रलाइजेशन थ्रू आर डिफेंस 400, तो उससे थोड़ा बड़ा जवाब होना चाहिए। तो उन लोग को पता चले कि नहीं, अब ये लोग भी जवाब दे पा रहे। वो डायलॉग है ना, ये नया इंडिया है, घुस के मारेंगे, बस वही होना चाहिए। अब वो डायलॉग को एक रियल फॉर्म में लाना चाहिए, और उनको पता चलना चाहिए कि नहीं, अब डिप्लोमेसी कुछ कुछ नहीं कर पाएगी, अब जो करेगा इंडिया करेगा। सो आई सपोर्ट हियर इंदिरा गांधीज डिसीजन व्हेन शी टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड यूएसए। शी वाज आस्क्ड दैट यूएसए तो ऐसा कह रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए, और तब निक्सन प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज निक्सन, तो वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और ही वॉज वेरी, वो भी ट्रम्प से भी ज़्यादा थे, रिपब्लिक पार्टी के ही। तो ये इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था कि दैट्स नन ऑफ द यूएस बिजनेस, दे शुड हैंडल देयर इश्यूज फर्स्ट। इन इंडिया आई एम द पीएम and I will decide what I have to do. It's the matter of two countries. It's not the matter of US. ये उनका बोल्ड स्टेटमेंट था। यूएस को चुप करवाने वाली लेडी, तो वो जिस तरह सोचते हैं उस तरह से इस बार हमारे डिफेंस को और हमारे
जो पार्टी है गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट है हमारी, उनको सोचना चाहिए, एक टफ एंड बोल्ड एक्शन लेना चाहिए ऑफ कोर्स. एंड वी ऑलवेज सपोर्ट आवर आर्मी, आवर गवर्नमेंट in these situations and always together, united. Jai Hind. Subscribe to my channel for more such videos. I will provide everything you want. Jai Hind.